नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आपको अगले 20 मिनट में हम प्रदेश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर की चमत्कारी माता तनोट के दर्शन किए। मंत्री शाह ने तनोट माता के दरबार पहुंचकर माथा टेककर मां की पूजा अर्चना की और देश में शांति समृद्धि की कामना की। जैसलमेर पहुंचने पर गृह मंत्री शाह को बीएसएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उन्होंने 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को याद की और विजय स्तंभ पर पुष्प चक्र भेंट कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह सहित बीएसएफ के अधिकारी भी उनके साथ रहे। इस मौके पर अमित शाह ने तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। सीमा पर्यटन विकास योजना के तहत 17 करोड़ 67 लाख की लागत से तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में टूरिस्ट के लिए फोटो गैलरी, डॉक्यूमेंट्री जैसी कई आकर्षक चीजें होंगी। यहाँ टूरिस्ट के लिए हथियार प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी कार रफ्तार के कहर की कहानी खुद बयां कर रही है। तस्वीर बता रही है कि इस कार में जो भी रहा होगा वो काल के गाल में समा गया होगा। ये भीषण हादसा हुआ बाड़मेर जिले के भाटेला सरहद मेगा हाईवे पर, जहां एक बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कार में सवार एक मासूम जिंदा है, जिसका सांचौर में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के थे, जो गुजरात के धानेरा के रहने वाले थे। ये लोग जसोल रानी भटियानी के दर्शन कर वापस गुजरात जा रहे थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की जानकारी के बाद 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर आवाजाही शुरू कराई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सड़क पर बेकार बह रहा ये कोई बारिश का पानी नहीं है, बल्कि ये जलदाय विभाग की लापरवाही का जीता जागता नमूना है। तस्वीरें करौली की हैं, जहां NH 11 पर हाथीघटा क्षेत्र में पानी सप्लाई की मेन पाइपलाइन टूट गई, जिसके बाद पानी बर्बाद हो रहा है और कई कॉलोनी के लोगों का गला सूख रहा है। टूटी पाइपलाइन से इतना पानी बहा कि वाहन चालकों और राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल हाथीघटा क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने का काम चल रहा है। इस दौरान सुबह 132 केवी कॉलोनी को जाने वाले मेन पाइपलाइन टूट गई और सड़क पर सैलाब आ गया। स्थानीय लोगों ने पंप चालक को पाइपलाइन टूटने की जानकारी दी। इसके बाद पंप चालक ने वाल्व बंद कर पेयजल आपूर्ति रोकी। तब जाकर सड़क पर बहने वाला पानी बंद हुआ, लेकिन तब तक हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया और कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई बंद रही। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन सालों पुरानी सोच के साथ, जिनका आज क्या कभी भी कोई मतलब नहीं रहा, उस अंधविश्वास के साथ तभी तो एक महिला को डायन होने का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला भीलवाड़ा जिले का है, जहां एक परिवार अपने ही घर की एक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे में पीड़ित इंसाफ के लिए एसपी के पास पहुंची। पीड़ित ने भतीजे और उसकी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो आए दिन उससे मारपीट करते हैं। कि तो डाकर है तो मेरे को खा रही है और मेरे बच्चे को खा रही है, मेरे घर में नुकसान सब कुछ तू कर रही है काकी। इतना ही नहीं, कई बार सबके सामने डायन कहकर बेइज्जत भी किया गया। थाने में भी फरियाद की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले में एसपी का कहना है कि इसको लेकर एसएचओ ने जांच की थी, लेकिन इससे परिवादी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में वे उच्च अधिकारियों से मामले की जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आश्वस्त किया है कि सीनियर लेवल पर इसको पुनः री इन्वेस्टिगेट कराएंगे और जो कानून सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी और दोषियों अगर कोई आता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भगवान खुद मंदिर से उठकर थाने में आएंगे और धरना देंगे, यह बात अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन दौसा में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर भक्त अपने भगवान के साथ थाने के बाहर धरना देंगे। दरअसल दौसा में बारादरी मंदिर है। ठाकुर जी के इस मंदिर के आसपास
करीब 5 बीघे की बेशकीमती जमीन है। दिसंबर 2021 में इस जमीन को करीब 3.25 करोड़ रुपए में बेचान कर दिया गया और इस वर्ष जनवरी में इस जमीन में 5 पट्टे भी जारी हो गए। इसके बावजूद भी 6 सितंबर को करीब 100 लोग जमीन की दीवार और गेट तोड़कर अंदर घुसे और जबरन पत्थर डाल दिए, साथ ही नींव खोद दी। मामले की जानकारी होने के बाद भी पुलिस टाल मटोल करती रही, लेकिन जब रात के समय भी काम जारी रहा तो पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया और उनके ट्रैक्टर जब्त कर लिए। मंदिर का पुजारी परिवार इसे मंदिर की जमीन बता रहा है और अब मंदिर के पक्ष में लोग भी जुड़ने लगे हैं। भगवान की मूर्ति को थाना लाया जाएगा। भक्तों का कहना है कि ठाकुर जी खुद ही थाने में जाकर धरना देंगे और जमीन पर पहले वाली स्थिति बहाल की मांग करेंगे। प्रदेश में फैली लंपी बीमारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार लंपी की तेज रफ्तार को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में अब कई सामाजिक संगठन और गौभक्त आगे आए हैं। ये संगठन लंपी के खिलाफ आयुर्वेद को हथियार बनाकर लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। राजसमंद में कई संगठन आगे आए हैं और आयुर्वेद के जरिए लंपी के खिलाफ लड़ाई तेज की है, जिसके अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। जिले में कई संगठन लोगों के सहयोग से गायों के लिए स्पेशल आयुर्वेदिक लड्डू तैयार करा रहे हैं। इन लड्डुओं को लंपी पीड़ित गौवंशों को खिलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात की इसके लिए गौपालकों को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। आंवला, हल्दी, नामे, दालचीनी, तुलसी पत्ता, नीम, गिलोय, काली मिर्च, लौंग और गुड़ मिलाकर ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। एक एक लड्डू गाय को सुबह शाम दिया जाता है। ये आयुर्वेदिक लड्डू गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में बादल फटने से बॉर्डर तहसील धारचूला में भारी तबाही मची है। हालात ये हैं कि दर्जनों घर काली नदी में समा गए। यही नहीं, भारी मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई। साथ ही एक महिला लापता बताई जा रही है। बादल फटने से नेपाल के साथ ही सबसे अधिक तबाही उत्तराखंड के खोतीला गांव में हुई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात 3 बजे नेपाल के धारचूला जिले में बादल फटा, जिसका असर भारत के इलाकों में भी देखने को मिला। बादल फटने के बाद भारत और नेपाल को बांटने वाली काली नदी में उफान आ गया, जिससे गांव खोतीला के कई घर काली नदी में समा गए। यही नहीं, धारचूला तहसील मुख्यालय में भी बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। दर्जनों घरों में मलबा घुस गया। वहीं कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आ गईं। घटना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजस्व पुलिस के साथ ही रेगुलर पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह ने जहां पुलिस की नाक में दम कर रखा है, वहीं कई बेकसूर इस अफवाह के शिकार हो रहे हैं। देखिए, ऐसी ही एक तस्वीर प्रतापगढ़ से आई है, जहां बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई की। अगर इस दौरान पुलिस वाले ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो निश्चित रूप से लोग उस युवक की जान ही ले लेते। मामला लालगंज कोतवाली के पूरे वक्तावर गांव का है, जहां बाजार से सामान लेकर जा रहे युवक हरिकेश यादव को बच्चा चोरी के शक में लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात कि लोग पुलिस की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए जा रहे थे। वो तो सिपाही राकेश कुमार की दिलेरी थी, जिसने अपनी जान पर खेलकर युवक हरिकेश की जान बचाई। पुलिस लोगों से लगातार ऐसी अफवाहों से बचने की सलाह दे रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब तक बच्चा चोरी की अफवाह में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मंदसौर में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए गायत्री मंत्र में हिंदू लड़के से शादी कर ली। लड़की राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली है। इकरा नाम की इस लड़की का नाम अब इशिता हो गया है। इकरा को मंदसौर के रहने वाले राहुल से 3 साल पहले प्यार हो गया था। राहुल जोधपुर में डांसिंग क्लास चलाता है। दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। दोनों ने पहले उदयपुर में कोर्ट मैरिज की
और फिर उसके बाद मंदसौर में लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। लड़के के माता पिता इस शादी को लेकर तैयार थे, लेकिन लड़की के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। इसीलिए लड़की लड़के के साथ भाग गई और जोधपुर से मंदसौर आ गई, जहां दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि लड़की के घर वाले इस शादी से नाराज हैं। पहले आंखें चार, फिर हुआ प्यार, और अब थाने में रचाई शादी। थाने में शादी की ये तस्वीरें नालंदा की हैं, जहां लहेरी थाना में बिना बैंड बाजे के प्रेमी युगल ने शादी रचा ली। आपको बता दें कि छपरा जिले के जानकी नगर निवासी विश्वास कुमार बिहार शरीफ में इंटर का परीक्षा देने पहुंचा था। इसी बीच लहेरी थाना की रेखा कुमारी से प्रेम हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि साथ भागने की प्लानिंग कर ली। दोनों कुछ महीने पहले नालंदा से भागकर गुजरात पहुंच गए, जहां काफी दिनों तक लिव इन में रहने लगे। इधर माता पिता ने अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। छानबीन के दौरान इनका पता चला। फिर प्रेमी युगल गुजरात पुलिस के सहारे नालंदा पहुंचे और लहेरी थाना पहुंचकर शादी रचा ली। इधर शादी रचाने की खबर सुन आसपास के पड़ोसी थाने पहुंचकर शादी में शामिल हुए और अब दोनों काफी खुश हैं। थारा फूफा अभी जिंदा है। हरियाणा के रोहतक में निकली बारात इन दिनों चर्चा का विषय है, क्योंकि इस बारात के दूल्हा दूल्हे चंद की उम्र 102 साल है। बुजुर्ग दूल्हे चंद दूल्हे की वेशभूषा में रथ में बैठकर बैंड बाजा बारात लेकर निकले तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। दूल्हे चंद ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। दूल्हे चंद ने अपनी बारात निकाली और बकायदा रथ में सवार होकर बैंड बाजे के साथ सरकारी अधिकारियों के सामने पहुंचे। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से मृत घोषित किए जाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। रोहतक जिले के गांधरा गांव निवासी दूल्हे चंद को कागजों में मृत घोषित करके उनकी पेंशन इस साल मार्च में बंद कर दी गई थी। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए एक विचित्र तरीका अपनाया। उन्होंने एक दूल्हे की तरह नोटों की माला पहनी और रोहतक शहर में मानसरोवर पार्क से नहर विश्राम गृह तक अपनी बारात निकाली। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से उनकी पेंशन फिर से शुरू किए जाने की मांग भी की। दूल्हे चंद और उनके समर्थकों ने सरकारी कार्यालय के रास्ते तख्तियां भी ले रखी थीं। उनमें एक में लिखा हुआ था, थारा फूफा अभी जिंदा है। प्रकृति ने भले ही उसे लाचार बना दिया हो, लेकिन उसके हौसलों में जान है, जिसकी बदौलत वो नित नई उड़ान भर रही है। लाचार हाथों से मन के खूबसूरत विचारों को ऐसा आकार दे रही है कि देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं, शाबाश, वाह क्या प्रतिभा है, क्या शानदार कलाकारी है। उदयपुर के बड़गांव की दिया श्रीमाली, यही नाम है इस कलाकार का। दिया के दोनों हाथ अविकसित हैं, बावजूद इसके वो कागज पर ऐसी पेंटिंग बनाती हैं जिसे देखकर हर कोई अवाक रह जाता है। इन्हीं अधूरे हाथों से दिया ने अब तक कई पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसमें श्रीनाथ जी, माँ की ममता, योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड एक्टर शामिल हैं। किसी भी तस्वीर को देखकर उसे हूबहू बना लेती हैं दिया। दिया जब 5वीं कक्षा में थी तब पहली बार बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बाद से ही दिया की चित्रकला में रुचि जगी। अब वो 4 से 5 दिन में एक पेंटिंग तैयार कर लेती हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाली गणेशोत्सव पूरा हो चुका है और अब बप्पा की प्रतिमा के विसर्जन की धूम है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके वादे के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। राजसमंद में इस मौके पर कई मंडलों ने आकर्षक झांकियों के साथ विसर्जन जुलूस निकाला, जिसमें डीजे की धुन पर बप्पा के जयकारों के साथ भक्त झूमते गाते शामिल हुए और बप्पा को अगले बरस तू जल्दी आके वादे के साथ अंतिम विदाई दी। अनंत चतुर्दशी के मौके पर चित्तौड़गढ़ में भी गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जहां भक्तों ने बप्पा से अगले साल जल्दी आने की गुजारिश की और फिर आस्था श्रद्धा के साथ विसर्जित किया। विसर्जन के दौरान भक्त नाचते गाते नजर आए। इसके साथ ही महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 55,000 से ज्यादा लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुआ 10 दिनों का गणपति उत्सव शुक्रवार 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति बप्पा की मूर्ति विसर्जन समारोह के साथ संपन्न हो गया। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश स्वर्ग में बसे अपने निवास स्थल को वापस चले जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी पूरा देश गणपति बप्पा के उत्सव में सराबोर हुआ और अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से मूर्तियों का विसर्जन किया गया। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान कई झांकियों के साथ जुलूस भी निकाले गए और मूर्तियों को सरोवरों में विसर्जित किया गया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के नारों की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने जुलूस निकालना शुरू किया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए और लोग गुलाल उड़ाते भी दिखे। भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी, शिवाजी पार्क, बांद्रा, जुहू और मलाड के अलावा 70 प्राकृतिक झीलों के साथ साथ नगर निगम के बनाए कृत्रिम तालाब में किया गया। गणपति विसर्जन के बाद मुंबई की बहुचर्चित जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल मुंबई में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमा की स्थापना होती है, जिसकी तस्वीरें आपने बीते 10 दिनों में खूब देखी होंगी। ये सभी प्रतिमा जो मुंबई में स्थापित किए गए थे, उसमें से अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन इसी जुहू बीच पर किया जाता है। बीते दिन देर रात तक यहाँ गणेश विसर्जन हुआ, जिसके चलते बड़ी मात्रा में यहाँ कचरा इकट्ठा हो गया। हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार इस पर प्रशासन का भी ध्यान है और स्थानीय लोगों का भी, लिहाजा लोग इसे साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, इसलिए वहां पर सफाई अभियान होना बेहद जरूरी। महालया की शुरुआत के साथ ही पितरों के और तर्पण शुरू हो गए हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा दर्शन के लिए सनातन संस्कारों की उदारता का परिचायक ये पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न होगा। धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मंचकुंड और पर्वती नदी पर लोगों ने विधि विधान के साथ अपने पितरों का तर्पण किया। भाद्रपद पूर्णिमा को पूर्णिमा श्राद्ध के साथ साथ नांदी मातामाह श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तिथिवर श्राद्ध किया जाता है, अर्थात जिस तिथि पर मृत्यु होती है उस तिथि को श्राद्ध किया जाता है। तिथि की जानकारी नहीं होने पर आखिरी दिन यानी अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। सनातन संस्कारों के अनुसार तर्पण से पितरों को सुख शांति मिलती है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और समृद्धि का वरदान देते हैं। परिवार को विपत्ति से भी मुक्ति मिलती है। देवघर के शिवगंगा सरोवर में ऋषियों के तर्पण के लिए आज भारी भीड़ उमड़ी है। कर्मकांड पुरोहित बताते हैं कि शिवगंगा को पाताल गंगा माना जाता है और इसके तट पर पितृपक्ष के लिए तर्पण किया जाता है। पिछले 3 दिनों से पुरोहित समाज अपने ऋषियों के नाम पर तर्पण कर रहे हैं, जिसकी आज समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद रविवार से पितृपक्ष शुरू होगा, जिसमें श्रद्धालुओं अपने पितरों को जलकुश और अन्य सामग्रियों से तर्पण करेंगे। देवघर में शिवगंगा तट पर तर्पण की अपनी विशेषता प्रधान रही है। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी तिथि को ऋषियों के नाम पर तर्पण किया जाता है। इसके बाद रविवार से अगले 15 दिनों तक पितृपक्ष का दिन होता है और इस 15 दिनों में अपने पितरों के नाम पर तर्पण किया जाता है। शिवगंगा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने पितरों को तर्पण देते हैं। हालांकि निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित त्रिवेणी संगम के बेलवा घाट परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया। 106वीं नारायणी गंडकी महाआरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर स्वरांजलि सेवा संस्थान की तरफ से ये महाआरती की गई। इस दौरान गंडक महाआरती के जरिए आम जनमानस में लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। आरती की दिव्य ज्योति ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।
इस मौके पर लोकप्रिय कलाकार डी आनंद, संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीत आनंद के साथ ही तमाम भक्तों ने भी हिस्सा लिया। पवित्र भाद्रपद के इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। माना जाता है कि इंद्रदेव बारिश के रूप में अमृत बरसाते हैं, जिससे किसान खुशहाल होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। मान्यता ये भी है कि भाद्रपद महीने में संगम तट पर कथा पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीन लोक से न्यारी कान्हा की नगरी मथुरा में कान्हा के भक्तों ने अनंत चतुर्दशी के मौके पर अलौकिक कार्यक्रम का आयोजन किया। गिरिराज गोवर्धन धाम में आयोजित हुए विशाल 56 भोग कार्यक्रम में गिरिराज सेवा समिति की ओर से चांदी की चौकी पर गिरिराज जी को विराजमान किया गया। 21,000 किलो घी से बने 56 भोग भी अर्पित किए गए। गिरिराज जी की ऐसी छवि साल में एक ही दिन देखने को मिलती है, जब 7 नदियों के जल, कई प्रकार की जड़ी बूटी, कामधेनु गाय के दूध से बने पंचामृत, अभिषेक के साथ ही कन्नौज से आए इत्र के लेपन के बाद गिरिराज जी को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। इस बार भी पिछले कई दशकों से चली आ रही इस परंपरा को बड़े ही भक्ति भाव से निभाया गया। इस दौरान थाईलैंड और मलेशिया से आए फूलों से तलहटी को सजाया गया। साथ ही शेषावतार रूप में गिरिराज जी को 9 रत्नों के श्रृंगार के साथ विराजमान कराया गया। गिरिराज महाराज के हाथों में हीरे की बांसुरी है तो सामने रखे 21,000 किलो के सोने चांदी के वर्क में लिपटे हुए 56 भोग। मान्यता है कि जो भी अनंत चतुर्दशी के दिन इस अलौकिक 56 भोग के दर्शन करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शुक्रवार शाम अग्नि और बरखा नाटक का मंचन किया गया। केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत आयोजित नाटक में जफर खान के निर्देशन में कलाकारों ने अभिनय किया। महाभारत के वन पर्व अध्याय में वर्णित यवकिरी की कथा पर आधारित नाटक गिरीश कर्नाड ने लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद राम गोपाल बजाज ने किया है। पौराणिक पृष्ठभूमि वाले नाटक में ऐसे कई सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो आज भी प्रासंगिक है। नाटक की कहानी रैभ्य के 2 पुत्रों परावसु और वसु और भतीजे यवक्री के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया कि स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिशोध के चलते किए जाने वाले प्रपंचों से पैदा हुई अग्नि जीवन को किस तरह तबाह करती है। इन सब के बीच भी प्रेम रूपी बरखा की बौछार से मनुष्य जीवन निखर उठता है। नाटक में अरवसु और नितिलाई नामक पात्र त्याग, प्रेम भाव से परिपूर्ण है। वे दूसरों के लिए त्याग कर संतुष्ट रहते हैं। मुझे लगता है मुझे कुछ रहस्यमय शक्तियां मिल गई, कुछ गुप्त कलाएं सिद्धियां मिल गई हैं, कुछ तंत्र मंत्र सिद्ध हो गए जो मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। तुम 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।